हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो आपके एग्जाम के लिए लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के। आई होप आप पुरानी क्लासेस देख रहे होंगे। अगर नहीं देखी है तो आप अभी भी जाकर देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी को ध्यान में रख हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो आपके एग्जाम के लिए आज की क्लास में हम जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। ये जो क्लास है ये आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम या फिर किसी भी पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सभी को हेल्प करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले ऑलरेडी हम जनरल अवेयरनेस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लासेस जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेट्स सी जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। कि सोलर सिस्टम में लार्जेस्ट प्लैनेट जो है वो कौन सा है। तो हम ऑप्शन वाइज ही चलते हैं। पहला है आपका ऑप्शन अर्थ। आप सभी जानते हैं जो अर्थ है वो क्या है, वो है फिफ्थ लार्जेस्ट। वो कैसा है? फिफ्थ लार्जेस्ट। तो ये हो गया गलत। जो सैटर्न है ये कैसा है? ये सेकंड लार्जेस्ट है। ये कैसा है? ये सेकंड लार्जेस्ट है, गलत। जो जुपिटर है वो क्या हो जाएगा? सही आंसर। ठीक है जी, जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है बाय बोथ मास एंड वॉल्यूम। लार्जेस्ट प्लैनेट बाय बोथ मास एंड बाय बोथ मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ऑपरेशन फ्लड। फ्लड जो है इंडिया में वो किससे रिलेटेड है? वो वीट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, पोल्ट्री से रिलेटेड है या फिर फिशरी से रिलेटेड है। तो जो ऑपरेशन फ्लड 1970 कौन से ईयर में? 1970 टू 1996। कौन से ईयर में? 1970 टू 1996 में was a dairy development project that made India. Was dairy development project. Dairy development project was made, कहाँ हुआ था? Made India the world largest, made India the world largest milk production, the world largest milk प्रोडक्शन। तो वीट प्रोडक्शन नहीं, ऑपरेशन फ्लड जो है इंडिया में वो किससे रिलेटेड है? वो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो जो बी ऑप्शन है वो किस क्या हो जाएगा? सही आंसर। जो वीट है वो किससे लिंक करता है? वीट प्रोडक्शन जो लिंक करता है वो करता है ग्रीन रिवॉल्यूशन से। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो क्या हो गया आपका? गलत। तो जो इसमें बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। ठीक है, और जो फिशरीज है वो किससे है? किससे रिलेटेड है? ब्लू ब्लू रिवॉल्यूशन से। किससे? ब्लू रिवॉल्यूशन से। तो ये भी गलत। तो इसमें जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट द नेशनल एंथम जन गण मन। कुछ इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, आ भी सकता है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, सरोजनी नायडू ने या महात्मा गांधी ने? तो आप सभी जानते हैं किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा था? वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो वर्ल्ड में जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है नाइल। तो पहला है अमेजोन जो कि गलत है। जो नाइल है, जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, कि लोकसभा की पहली वुमेन स्पीकर जो है वो कौन सी थी? तो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी तो नहीं थी, कौन थी? मीरा कुमार थी, जो कि पहली लोक स्पीकर थी, फर्स्ट वुमेन लोक स्पीकर थी। कहाँ? लोकसभा में। ईयर अगर अगर पूछ ले कि कौन से ईयर में, ठीक है, तो 2009 टू 2040, 2009 टू 2040 फर्स्ट वुमेन स्पीकर, फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोक सभा। ठीक है, तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। इंदिरा गांधी कौन थी? ये आपने पहले भी डिस्कस किया था, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। तो ये तो क्या गलत। सरोजनी नायडू कौन थी? ये पहली फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी, ठीक है। और जो प्रतिभा पाटिल थी, ये कौन थी? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ये थी प्रेसिडेंट। तो बाकी के ऑप्शन जो है गलत है। जो मीरा कुमार है दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक की स्टडी को हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। एनवायरमेंट की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ एनवायरमेंट, स्टडी ऑफ एनवायरमेंट जिसे हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। जूलॉजी जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स, तो ये हो गया गलत। जिसमें हम अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। और मेट्रियोलॉजी जो है ये क्या हो जाएगा आपका? ये भी गलत है, ये सही आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें हम वेदर की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ वेदर, ठीक है। किसके बारे में पढ़ते हैं? मौसम विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें जो सिस्मोलॉजी है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवेंथ है, विच ऑर्गन प्यूरिफाई ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। किन में से कौन सा ऑर्गन ऐसा है जो ब्लड को क्या करता है? हमारी बॉडी में प्यूरिफाई करता है। तो पहला है हार्ट। हार्ट का क्या फंक्शन होता है? इसका फंक्शन होता है ये ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। तो ये तो हो गया गलत, ठीक है। दूसरा है लीवर। ये क्या करता है? कि केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करता है। अगर मैं शॉर्ट में ही बात करूं तो डिटॉक्सिफाई, केमिकल्स को क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है। किडनी जो है ये क्या करता है? ये ब्लड को प्योरीफाई करता है, ठीक है। ये ब्लड को क्या करता है? प्योरीफाई करता है। तो यही क्वेश्चन में पूछा था, ये क्या हो जाएगा सही आंसर। और लंग्स क्या करते हैं? गैसेस का एक्सचेंज, एक्सचेंज गैसेस। पूछा था कि कौन ऐसा ऑर्गन ऐसा है जो ब्लड को प्योरीफाई करता है, तो दैट इज किडनी। जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एट है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिशिंग। कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो किस ईयर में इस्टेब्लिश हुई थी? तो वो किस ईयर में हुई थी? वो हुई थी 1 जन 1995 में। कब हुई थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टैब्लिश हुई थी 1 जनवरी 1995 में। तो जो सी ऑप्शन है, सॉरी जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया। कि साउथ कोरिया की करेंसी जो है वो क्या है? तो येन जो है वो किसकी करेंसी है? वो है जापान की। वोन जो है वो किसकी करेंसी है? वो है साउथ कोरिया की, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में पूछा था। जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। जो भट्ट है वो किसकी है? वह जो है वो है थाईलैंड की। ये भी पूछा जा सकता है ये किसकी करेंसी है? ये है थाईलैंड की। और जो पैसो है वो सेवरल कंट्रीज में यूज होती है, यूज्ड इन सेवरल कंट्रीज में यूज होती है, जैसे कि मैक्सिको, फिलीपींस एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये भी गलत, ये भी गलत। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। आपको सारे ऑप्शंस बता दिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन। कि भारत छोड़ो आंदोलन
किस वर्ष में शुरू हुआ था, ठीक है, ईयर बताना है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया था किसने, महात्मा गांधी ने। वॉज लॉन्च बाय क्विट इंडिया मूवमेंट मूवमेंट वॉज लॉन्च बाय, किसने किया था लॉन्च, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। पूछा क्या है, ईयर पूछा है, तो ऑन 8 अगस्त 1942 में, ऑन 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 में। तो जो बी ऑप्शन है 1942 इज द करेक्ट आंसर। जो फर्स्ट है 1930, इसमें क्या देखने को मिला था, इसमें सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो देखने को मिला था। 1930 में क्या देखने को मिला था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो ये हो गया गलत। 1942 में क्या देखने को मिला था, क्विट इंडिया मूवमेंट। 1947 1947 में ये क्या था, इंडिपेंडेंट ईयर था। 1947 इंडिपेंडेंस ईयर था, इंडिपेंडेंस ईयर था। कैसा ईयर था, इंडिपेंडेंस ईयर था। और 1920 में क्या हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1920 में नॉन कॉपरेशन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। 11th है, विच स्टेट इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, कि किस राज्य को भारत का मसाला बगीचा जो है वो कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, केरला को कहा जाता है, जो कि फेमस किसके लिए है, स्पाइस प्लांटेशन के लिए है, ठीक है। जो केरला है वो किसके लिए फेमस है, फेमस फॉर स्पाइस प्लांटेशन, किसके लिए, स्पाइस प्लांटेशन के लिए फेमस है। तो तमिलनाडु गलत, जो केरला है बी ऑप्शन है, दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 12th है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के प्रयोग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, किसकी है, लाला लाजपत राय की है, सरदार पटेल की है, महात्मा गांधी की है, या सुभाष चंद्र बोस की है। तो ये किसकी थी, ये थी महात्मा गांधी की। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 है, कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट फोटोसिंथेसिस, की प्लांट का कौन सा पार्ट ऐसा है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। तो वो कौन सा है, दैट इज लीफ। कौन सा है, लीफ है। लीफ क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल, जो पिगमेंट है जो कैप्चर करता है सनलाइट को, और फोटोसिंथेसिस जो है वो कंडक्ट करता है। तो रूट नहीं है, स्टेम नहीं है, लीफ जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। रूट जो है वो क्या काम करती है, वो वाटर को एब्सॉर्ब करती है, ठीक है। रूट जो है वो वाटर को क्या करती है, एब्सॉर्ब करते हैं। वही बात करें किसकी, स्टेम की, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये क्या प्रोवाइड करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी है। तो कौन सी है, वो है वुलर लेक, और जो कहाँ है, जो जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। तो वुलर लेक जो कहाँ है, इन जम्मू जम्मू एंड कश्मीर। तो जो ए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन लैंग्वेज, कि कौन सा शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज से संबंधित है या कंटेन करता है। तो 5th शेड्यूल, 8th शेड्यूल, या फिर 9th, या फिर 12th। तो कौन सा है, 8th शेड्यूल है, जिसमें क्या थे 22 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज लैंग्वेज ऑफ इंडिया, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। 16 है, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मेटल पूछा है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो एल्यूमिनियम नहीं है, दैट इज मरकरी। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज, की नोबेल पुरस्कार जीतने वाला
पहला भारतीय जो है वो कौन था? ठीक है, तो सीवी रमन, अमृता सेन, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर हरगोविंद खुराना। तो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें सबसे पहले क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था फॉर लिटरेचर में। पॉपुलरिटी, इन्हें हम पॉपुलरली गुरुदेव भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट मेटल? कि इनमें से कौन सा सॉफ्ट मेटल है? तो सोडियम जो है वो कैसा होता है? वो सॉफ्ट मेटल है जिसे हम नाइफ से क्या कर सकते हैं? कट भी कर सकते हैं। जनरली जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो हार्ड होते हैं, बट देयर इज एक्सेप्शन दैट इज सोडियम, जो कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, दैट कैन बी कट विद अ नाइफ, जिसे हम नाइफ से क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। की जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी राजधानी जो है वो क्या है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? सिडनी है, मेलबोर्न है, कैनबरा है, पर्थ है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस ऐसी है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो नाइट्रोजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। ठीक है, तो ये थे 20 क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।